हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से सीरीज बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। इस सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए मैंने 2 वे स्विच का यूज किया है। ये देखिए, ये 2 वे स्विच है, इसका 3 पिन होता है और एक 5 पिन सॉकेट और एक बल्ब होल्डर का यूज किया है इस बोर्ड को बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं इसकी वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक तार ले लेता हूं और इस तार को स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब इस तार को हमें 5 पिन सॉकेट के एल वाले पिन में लगाना है। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ L और दूसरे तरफ N लिखा होता है, तो इसे L वाले पिन में लगाना है। अब यहाँ से एक तार बल्ब होल्डर के नीचे में भी लगेगा, तो मैं इसी में एक तार और लगा देता हूँ। देखिए, मैंने 5 पिन सॉकेट के L वाले पिन में 2 तार को लगा दिया। अब मैं इसे कस लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इस तार को हमें बल्ब होल्डर के नीचे वाले पिन में लगाना है। आप चाहें तो इस तार को बल्ब होल्डर के ऊपर वाले पिन में भी लगा सकते हैं। बल्ब होल्डर के किसी भी एक पिन में आपको इस तार का कनेक्शन कर देना है। तो चलिए मैं इस तार को नीचे वाले पिन में ही लगा देता हूं। अब देखिए आगे हमको क्या करना है। तो अब हमें 5 पिन सॉकेट के दूसरे वाले पिन और 2 वे स्विच के ऊपर वाले पिन में एक तार को लगा देना है। तो मैं इस तार को 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में लगा देता हूं। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट के दोनों पिन में फेज का ही कनेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, इस तार को हमें 2 वे स्विच के सबसे ऊपर वाले पिन में लगाना है। 2 वे स्विच का 3 पिन होता है, तो इसे हमें ऊपर के पिन में लगा देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं इसमें सप्लाई के तार को कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। इसमें हमें 3 तार का कनेक्शन करना है। तो देखिए, इस केबल में 3 तार है। इसमें का जो काला वाला तार है वह न्यूट्रल का है, हरा तार अर्थिंग का है और लाल तार फेज का है। तो चलिए मैं इन तीनों तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। इसमें का जो काला तार है उस तार को हमें बल्ब होल्डर के बचे हुए पिन में लगा देना है। इस बल्ब होल्डर का ऊपर वाला पिन खाली है, तो इसमें मैं काला तार को लगा देता हूं और इसे कस लेता हूं। ये काला तार न्यूट्रल का है दोस्तों। इस काला तार में बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा होल्डर में। अब देखिए, ये जो लाल तार है, इस तार को हमें 2 वे स्विच के बीच वाले पिन में लगाना है। इसमें का लाल तार फेज सप्लाई का है, तो इसे हमें 2 वे स्विच के बीच वाले पिन में कनेक्शन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें अर्थिंग वाले तार को 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देना है। अगर आप इस बोर्ड में अर्थिंग के तार का कनेक्शन नहीं भी करेंगे तो यह आपका बोर्ड काम कर जाएगा, लेकिन अर्थिंग के तार का कनेक्शन करने से हमें करंट का खतरा नहीं रहता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड का कनेक्शन कर लिया। अब मैं इसे इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इस बोर्ड को इसके बॉक्स में बंद कर लिया। अब मैं इस बोर्ड की टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं होल्डर में बल्ब लगा लेता हूं। यहां पर हमें 100 वाट का बल्ब लगाना होगा। सीरीज में हमें हमेशा 100 वाट या 200 वाट का बल्ब लगाना होता है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं इसमें सप्लाई दे देता हूं। इसमें हमें 220 वोल्ट का सप्लाई देना है। तो मैंने इस बोर्ड में सप्लाई दे दिया। अब देखिए, यह बल्ब इस वाले स्विच से ऑन ऑफ होगा। ये देखिए, 2 वे स्विच भी 1 वे स्विच की तरह ही काम करेगा। इससे बल्ब ऑन ऑफ होगा। और जब हम इस वाले स्विच को बंद करेंगे तो 5 पिन सॉकेट से बल्ब होल्डर सीरीज में काम करेगा। तो चलिए मैं 2 पिन सॉकेट के तार को यहाँ पर लगाकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमें दोनों तार को इस तरह से आपस में शॉर्ट करना है, तो यह सीरीज में काम करेगा। सीरीज बोर्ड से किसी भी इलेक्ट्रिक चीज़ को कैसे चेक करते हैं, इसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।